नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्य कला। दृश्य कला की सेशन में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है राजस्थानी चित्रकला शैली, यानी कि लघु चित्र शैली की बात करेंगे। जो राजस्थानी शैली है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है स्टडी किए हुए हैं जैन शैली के बारे में, और उससे पहले भी पाल शैली के बारे में जान चुके हैं, जहाँ से हमारे लघु चित्र परंपरा की शुरुआत होती है, यानी कि पाल शैली, उसके बाद जैन शैली। तो आप जानते होंगे कि जैन शैली यानी कि अपभ्रंश शैली का ही परिमार्जित रूप, जिसको हम बोलते हैं परिष्कृत रूप, हम जो है राजस्थानी शैली में ही देखते हैं। तो आइए जो है बिना कुछ देरी के इनके बारे में चर्चा करते हैं और ठीक ठाक तरीके से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम इनके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम राजस्थानी राजस्थानी शैली के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा इनका समय और उसके साथ साथ इनके शैली को हम कैसे पहचान कर सकते हैं, इनके चित्र परंपरा को। यदि आपको जो है जैन को बगल में रख दिया जाए, उसी के बगल में जो है राजस्थानी शैली के चित्रों को बगल में रख दिया जाए, तो कैसे अलग करेंगे, तो थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तभी हम लोग अलग कर पाएंगे और समझ पाएंगे आखिर हम जानना क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए, इसका जो समय माना जाता है वो 1600 से लेकर के 1900 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो भी चित्र बने हुए हैं ना, मतलब कि जो लगभग जो सबसे अधिक चित्र बने हुए हैं वो राग माला पर आधारित चित्र बने हुए हैं। इस बात को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी कि राग माला पर आधारित सबसे अधिक चित्र बने हैं, सर्वाधिक चित्र बने हैं। ठीक है, और इसमें और एक चीज़ क्या हो सकता है कि इस रागमाला में जो सबसे प्राचीन प्रारंभिक रागमाला जो माना जाता है वो है आपका चुनार रागमाला। चुनार रागमाला, ठीक है। थोड़ा सा ये हल्का हल्का इनके बैकग्राउंड के बारे में है, थोड़ा सा मतलब होता नहीं है कि ट्रेलर टाइप का जो है कुछ बात किया जाए, थोड़ा सा इमेज जब क्लियर हो जाएगा तब उसके बाद इसके अंदर में जाना बेहद ज़रूरी है। अब जो है थोड़ा सा देखिए, अब थोड़ा सा इसके डिटेल की बात करते हैं। कहा जाता है कि 15वीं सदी के आरंभ में राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में, यानी कि मेवाड़ को ही उदयपुर बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, उदयपुर, उसी क्षेत्र में जैन कल्पसूत्र के लघु चित्रों की रचना हुई। ध्यान दीजिएगा, यानी कि 15वीं सदी के आरंभ में, 15वीं सदी के आरंभ में, ठीक है, किसकी रचना हुई? जैन कल्पसूत्र, जैन कल्पसूत्र। कहाँ पर? मेवाड़ में। ठीक है, मेवाड़ मतलब कहाँ? उदयपुर। थोड़ा इस बात को ध्यान दीजिएगा तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए, जो जैन कल्पसूत्र का जो रचना हुआ ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो राजस्थानी शैली में जिन जिन तत्वों का मिश्रण है उसमें, जैसे कि उनके स्थानीय लोक तत्वों का मिश्रण है, ठीक है, लोक तत्वों का मिश्रण है। फिर इसमें जो है अजंता के तत्व, कुछ चित्रों का मिश्रण है, अजंता के तत्वों का मिश्रण है, ठीक है, कुछ अजंता से है, और कुछ जो है गुजरात की महान परंपराओं का मिश्रण है ना। हम कह सकते हैं कि गुजरात की परंपराओं का मिश्रण है, यानी कि इन सारे चीज़ों का मिश्रण है, तब जा कर के एक बेहद राजस्थानी शैली सामने निकल कर आती है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसका जो विकसित रूप हम देखते हैं ना, जो राजस्थानी शैली का थोड़ा बहुत जो थोड़ा ठीक ठाक विकसित रूप, हम चित्रों का जो विकसित रूप देखते हैं वो पालम भागवत चित्रों में देखते हैं। यानी कि एक नाम है पालम भागवत, यानी कह सकते हैं पालम भागवत चित्रों में
इसका विकसित रूप देखा जा सकता है। ठीक है, देखा जा सकता है। ये जो पालम भागवत है सकता है, ये जो पालम भागवत है ये 1555 ईस्वी में चित्रित हुआ। इस बात को थोड़ा भी ध्यान दीजिएगा, यानी कि जिसमें राजस्थानी के प्रारंभिक कला शैली के विशुद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया है। किसमें? पालम भागवत में ही। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पालम भागवत। अब देखिए, धीरे धीरे यही लघु चित्र शैली राजस्थान की अनेक अनेक अन्य उपशैलियों में यानी कि अन्य केंद्रों पर विकसित हो गया। जैसे कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उदयपुर है ना, किशनगढ़ है, ढेर सारे हैं, नाथद्वारा है, अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इनके पहचान करने के तरीके को पहले समझ लीजिए। इसमें जो चित्र है ना, जो चित्र बने हुए हैं, उनकी आकृतियों के जो भी मतलब मेल फीमेल जो आकृतियां बनी हुई हैं, उनके नाक जो है एकदम तीखे नाक हैं, यानी तीखे नाक, रोबेली आकृतियां हैं, रोबेली आकृतियां हैं। ठीक है, और सशक्त रेखांकन है, सशक्त रेखांकन है। चटक रंग का प्रयोग हुआ है, चटक रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसके बाद विविध मानवीय संवेगों का प्रस्तुतिकरण है। ये इस तरह से कुछ खास चीज़ें हैं इसमें, चित्रों में हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो है और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि राजस्थानी चित्र शैली में कहा गया है, हम पहले ही बोले हैं कि इसमें पश्चिम भारतीय शैली और चौर पंचाका शैली का परंपरा का पहले से विद्यमान है। यानी कि हम कह सकते हैं कि राजस्थानी शैली में शैली का जो विकास है ना, वो उसका जो मूलभूत आधार है वो पश्चिम भारतीय शैली है। यानी कि हम कह सकते हैं पश्चिम भारतीय शैली, पश्चिम भारतीय शैली, इसी को हम बोलते हैं जैन शैली, जो इससे पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसका जो है आंशिक तत्व का मतलब लगभग चीजें इस राजस्थानी शैली में क्या है, विद्यमान है। कभी कभी सवाल पूछता है कि किससे प्रभावित है राजस्थानी शैली, तो वो है पश्चिम भारतीय शैली से प्रभावित है। ठीक है, मतलब कि इसका जो है कुछ शुरुआती जो है लुक हमको देखने को मिलते हैं, यहीं से जो है ये इस शैली का जन्म प्रारंभ होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि राजस्थानी शैली का मूलभूत आधार कौन है, पश्चिम भारतीय शैली। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें जो चित्र बने हुए हैं ना, वो वसली पर बनाए गए हैं राजस्थानी चित्रों में। यानी कि जो चित्र बने हुए हैं ये चित्र वसली पर बने हुए हैं। तो कहोगे वसली क्या है? वसली मतलब कागज की कई सतहों को आपस में चिपका कर काम किया जाता है। यानी कि हम लिख दे रहे हैं कागज की कई सतहों को चिपका कर काम करना। ठीक है, इतना हिंट काफ़ी है। उसके बाद और इसमें क्या विशेषता हो सकती है, कैसे पहचाना जा सकता है? इसमें व्यक्तिगत विशेषताएं मिलती हैं, जिसमें आकृतियों में यथार्थता दिखती है ना। इस तरह से आकृतियों में यथार्थता दिखने के कारण इस शैली को आंतरिक अभिव्यक्ति प्रधान शैली भी कहते हैं, है ना। इस तरह से अलग अलग है। और जो आकृतियों में जो रेखांकन किया गया है ना गुरु, वो कठोर नहीं है, वो गतिशील में है। यानी कि रेखाएं जो हैं, यानी कि हम कह सकते हैं रेखांकन गतिशील है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कठोर नहीं है। ठीक इसी के विपरीत ये जो कठोर वाली बात है, ये जैन शैली में यूज किया गया है रेखाओं के बारे में। लेकिन आगे चल के राजस्थानी शैली में रेखाएं एकदम गतिशील है, यानी कि रिदमिक हो गई हैं। बात समझ रहे हो? इस तरह से रेखाएं की गई हैं, इस तरह से यूज किया गया है, इस तरह से। और इसमें जो है जैन शैली में जो इससे पहले की शैली थी, उसमें रेखाएं एकदम कठोर है, लगता था कि सुई से जो है ड्राइंग किया गया है। ये दोनों में अंतर। अब कहोगे कि जो है तब किस बात का जो है इसमें जैन शैली का प्रभाव है? अरे मेरे बच्चे, जब परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है, जब कोई जन्म लेता है,
तो कहता नहीं है कि कुछ अंश जो है ये अपने मामा से मिल रहा है, कुछ ये अपने चाचा को मिल रहा है, कुछ ये अपने पापा को मिल रहा है, कुछ अपनी मम्मी को मिल रहा है। तो पूरा का पूरा अंश थोड़ी ना मिल जाएगा, कुछ ही ना अंग मिलेगा। तो वैसे सेम इसमें भी चलता है, कुछ कुछ चीज़ें इसमें विद्यमान है। बात समझ रहे हैं? तो अब बात समझने की कोशिश करिएगा। अब आगे जो है देखिए, अब इसमें जो है एक चीज़ और थोड़ा सा बात करने योग्य है कि चित्रों में जो मानवमुख आकृतियां हैं वो मतलब भाव, जैसे कि इससे पहले हम लोग जैन शैली में भाव शून्य भाव, मतलब उसमें कोई विशेष भाव नहीं थे चित्रों में, लेकिन इसमें भाव युक्त हैं। बात समझ रहे हैं? एक तो ये कारण हो गया, मतलब खास विशेषता है। तो दोनों में इस तरह से आगे कैसे कैसे मतलब बढ़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। चित्रों में संगीत व साहित्य का समन्वय भी किया गया है। इनके जितने भी चित्र मिले हैं उनके साहित्य में संगीत में समन्वय भी किया गया है ना। और उसके बाद जो है और भी चीज़ें इसमें यूज किए गए हैं, जैसे कि राजस्थानी शैली के चित्रों के विषय में सबसे अधिक जो प्रधानता दिया गया है वो प्रेम संबंधी चित्रों को दिया गया है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन जो आवाज़ जा रही है उसको सुनने की कोशिश करिएगा। यानी कि हम लिख भी दे रहे हैं, चित्रों में प्रेम संबंधी चित्रों पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, चित्रों पर ध्यान दिया गया है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जो है कुछ और भी इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके पुराने बैकग्राउंड में या फिर और इनमें क्या क्या चीज़ें किनकी अहम भूमिका है, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। नाम सुने होंगे एक आप, जो है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, इनका नाम तो काफ़ी प्रचलित है, लोग सुने भी हैं, पढ़े भी हैं। इन्होंने राजपूत शैली के अंतर्गत दो चित्रों को रखा है, एक तो राजस्थानी और एक पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो है दो शैलियों को रखा है, एक तो राजस्थानी और एक जो है पहाड़ी। और ये दोनों जो है राजपूत शैली कहलाती है। एक मिनट, राजपूत शैली कहलाती है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं इसमें अभी राजस्थानी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, इनकी एक पुस्तक थी जो राजपूत पेंटिंग के नाम से पुस्तक है, ये सबको पता है, हम ज़्यादा विशेष इस पर बात नहीं करेंगे। 1916 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में उत्तर भारत से प्राप्त चित्रों को दो भागों में बांटा था। ध्यान दीजिएगा, एक तो मुगल शैली और दूसरा राजपूत शैली। तो राजपूत शैली, ये जो बात हो रहा है ना गुरु, ये राजपूत शैली में दो है, एक तो राजस्थानी शैली है, दूसरा पहाड़ी शैली है। ये बोल क्या रहा है कि उत्तर भारत में एक और मुगल शैली भी था जो कि पहाड़ी शैली, ये राजस्थानी शैली के समकालीन था। बात समझ रहे हो? उसके बाद ही ना पहाड़ी आया है। तो आनंद कुमार स्वामी ने, अगर होल मीनिंग की बात किया जाए तो इन्होंने उत्तर भारत के जो, अभी देखिए इसमें समझाने की कोशिश करते हैं, ये जो आनंद कुमार स्वामी हैं, इन्होंने जो उत्तर भारत की जो चित्र शैली उत्पन्न हुई थी, यानी उत्तर भारत में इसमें कितनी शैली थी? एक तो आपका जो है मुगल शैली थी, ठीक है, और दूसरा जो है राजपूत शैली। आप समझने की कोशिश करिएगा। तो यही तो कह रहा है कि उत्तर भारत में दो टाइप की शैलियाँ थी, यानी कि एक मुगल शैली जो इस्लामिक धर्म के लोग थे, और एक राजपूताना लोग थे। तो इस राजपूताना लोगों में दो तरह की शैलियाँ थी, एक तो राजस्थानी शैली जो राजस्थान साइड में, और एक जो है पहाड़ी शैली जो कि हिमाचल प्रदेश साइड में है। तो अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। तो ठीक है, तो इस बात का हम बात कर रहे थे। अब थोड़ा सा इससे आगे बात करते हैं। देखिए, इतना आप लोग समझदार हैं, क्योंकि ये जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहा है वो 12वीं के बाद ही पढ़ रहा है। कोई ग्रेजुएशन कर लिया है वो पढ़ रहा है, कोई बहुत दिनों के ग्रेजुएशन के काफ़ी लंबे समय बात कर रहा है। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि समझदार हैं आप लोग, तो थोड़ा सा कम बोल रहे हैं तो थोड़ा अधिक समझने की कोशिश करिएगा। हम केवल हिंट दे रहे हैं, और हिंट देने का मेरा काम है, क्योंकि इतना अगर डिटेल में बात करेंगे तो 4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि राजस्थानी बहुत बड़ा है। तो थोड़ा सा इस बात को समझिए। चलिए, ये बात हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा राजस्थान के बारे में और चीज़ कह देते हैं। कहा जाता है कि राजस्थान का जो इतिहास
लेखनी लिखे थे, हम लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा इससे चर्चा कर ले रहे हैं। वो कर्नल टाड ने जो है सबसे पहले लिखा था राजस्थान का इतिहास, उन्होंने ही अपने मुँह से जो है उस शब्द को भी यूज किया था। किस शब्द को? राजस्थान शब्द को यूज किया था। तो ये तो रहे अलग अलग बातें। और इससे पहले भी बताया गया है कि अपभ्रंश शैली का प्रस्कृत एवं परिमार्जित रूप जो है राजस्थानी शैली में देखने को मिलता है, ये भी सब पता है। इस शैली में जो आकृतियों के चेहरे जो मिलते हैं ना, चेहरे, वो जो है एक चश्म चेहरे मिलते हैं, एक चश्म चेहरे मिलते हैं। इस बात को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो चित्रण किए गए हैं वो पूरा जो है मतलब अलंकारिक है, कह सकते हैं। बहुत रियलिस्टिक तो बेस्ट तो है नहीं, कुछ विशेष अलंकारिक चित्र हैं। और इसमें जो चित्र मिले हैं, चित्रों में टेम्परा विधि से, एक मिनट, चित्र है इसमें जो है टेम्परा टेक्निक यूज किया गया है, टेम्परा विधि में सारे चित्र बनाए गए हैं, ये भी पता है। तो इस तरह से कुछ अलग अलग हैं। अब थोड़ा सा जो हम लोग मुख्य बात करने वाले हैं, ये तो रहे कुछ इनके इंट्रोडक्शन टाइप के, कुछ मतलब पहचान करने के तरीके। अब जो पहचान करेंगे ना, अलग अलग जो उनकी उपशैलियाँ हैं, उनमें जब एंट्री करेंगे तब पहचान होगा। अब ये इसे बड़बड़ाने से कोई मतलब नहीं है। देखिए, इनकी जो मुख्य शैलियों की उपशैलियाँ हैं वो इस तरह से हैं। जैसे कि एक तो 4 टाइप की ये है, जैसे कि आपका मेवाड़ शैली है, नंबर 1 मेवाड़ शैली है, ठीक है। फिर नंबर 2 है आपका मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका है हड़ौती है, हड़ौती शैली है, ठीक है। फिर है आपका नंबर 4 ढूंढार शैली, ढूंढार शैली। ये तो रही मुख्य मुख्य शैलियाँ। अब इसमें जो उप शैलियाँ हैं ना, उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेवाड़ में हम पढ़ेंगे उदयपुर को, उदयपुर को, और देवगढ़ पढ़ेंगे, और नाथ द्वारा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मारवाड़ में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका जोधपुर, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़, किशनगढ़, ठीक है। इसमें ना अजमेर और नागौर भी है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हड़ौती आता है, तो हड़ौती में हम लोग 2 शैली पढ़ेंगे, एक तो कोटा, दूसरा बूंदी, कोटा और बूंदी, ठीक है। ढूंढार में हम लोग जयपुर पढ़ेंगे और अलवर पढ़ेंगे, उनियारा पढ़ेंगे। इस तरह से अलग अलग हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें जो है जैसे कि मेवाड़ शैली में एक जो उदयपुर बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत नाथ द्वारा है, थोड़ा बहुत, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बारे में लगभग लोग जानते हैं, बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल बात किया जाएगा थोड़ा बहुत। जोधपुर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी तरह बीकानेर भी इम्पोर्टेंट है, किशनगढ़ भी इम्पोर्टेंट है, कोटा बूंदी दोनों इम्पोर्टेंट है। इसमें जयपुर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है उपशैलियाँ हैं जिनके बारे में अच्छे तरीके से चर्चा किया जाए। तो चलिए आज हम लोग सिर्फ इसी के साथ साथ मेवाड़ शैली के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद जो है अगला जो